But all will be okay. I move on each. तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है, बच्चे स्कूल से आए हुए हैं रंग बिरंगे होकर के। तो सबसे पहले हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू। सारा कलर खेल करके आए आप लोग। ये लोग तो होली खेल भी आए। वाह, ऐसी तो पूरी पिंकी पिंकी सी हो गई हैं। तो जो ने ग्रीन अब पिंक में मेरे लगा हो गई। हाँ, आप तो ग्रीन हो, ऐसी पिंक है। हाँ, तो बच्चों को आप लोगों ने देख ही लिया कि बच्चे स्कूल से कलर खेल करके आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल से हो चुकी है छुट्टी। तो बच्चों की 5 दिनों की चल रही है छुट्टी। और यहाँ पर मेरी हो रही है छत की साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर बनाना है चिप्स और पापड़। इसके लिए मुझे यहाँ छत की सफाई करनी पड़ेगी। मैं छत की सफाई हमेशा से करके रखती हूँ, बट मेरे यहाँ भट्टी है, इसकी वजह से ये 2 दिनों में ही गंदी हो जाती है। तो जब मुझे काम होता है तभी मैं अपनी छत को साफ़ करती हूँ, और वरना वैसे नहीं साफ़ करके डालती, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे भी गंदे कर देते हैं और भट्टी की वजह से भी गंदा हो जाता है। तो इसलिए मुझे जब काम होता है तभी मैं इसमें सफाई करती हूँ। और तो यहाँ पर जो है मैं 2 झाड़ू लिए थी। एक झाड़ू से बड़ा कूड़ा समेट रहा था, और एक झाड़ू से बड़ी मतलब वो बारीक धूल सी साफ़ हो रही थी। तो पहले बड़ा सा कूड़ा पहले झाड़ देती हूँ, उसके बाद फिर दूसरी झाड़ू चेंज करके फिर उससे बारीक जो है ये धूल साफ़ करूँगी। और यहाँ पर जो है मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था पूरी छत साफ़ करने में। और हालांकि जो है मैं छत जो है काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं की हूँ, तो और ज़्यादा यहाँ पर हो गया है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे सफाई की थी कुछ टाइम पहले ही। और यहाँ पर बहुत जल्दी गंदा भी होता है, तो इस वजह से जो है और ज़्यादा वो निकल रहा था। मिट्टी है, धूल है, और ये जाल के ऊपर हम लोगों ने पन्नी डाल रखी है। तो ये पन्नी को भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया था, क्योंकि ये पन्नी अगर हटा देती हूँ तो नीचे जाल में से नीचे कूड़ा बहुत ज़्यादा जाता है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर साफ़ सफाई के बाद यहाँ पर देखिए मैं लग चुकी हूँ आलू वगैरह छीलने के लिए। यहाँ पर आलू छीलने के बाद यहाँ पर अब बारी आती है चिप्स काटने की। तो यहाँ पर मैं चिप्स काटने के लिए 2 लोगों की इसमें लगती है हेल्प, क्योंकि एक लोगों को झींक करके इसमें आलू डालना पड़ता है और एक को घुमाना पड़ता है। हालांकि अगर बच्चे नहीं होते तो मैं अकेले कर भी लेती हूँ, पर ऐसे काम में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है करने में। तो फिर रहता है कि चलो बच्चों की हेल्प भी ले लो, जल्दी भी हो जाएगा। और इसमें चिप्स काटने में एक भी टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल झटपट इसमें कट जाते हैं। मान के चलिए कि इसमें मैंने बनाए थे 15 किलो आलू की चिप्स मैंने बनाए थे। तो 15 किलो आलू की चिप्स से मुझे इसमें 20 मिनट लगे होंगे। 20 मिनट में पूरे चिप्स इसने काट करके फेंक दिए थे। और मैंने बिछा ली थी नीचे चटाई, क्योंकि इसमें तो फिर ये होता है ना कि चिप्स इसमें आलू दबाते जाओ तो इसमें चिप्स फटाफट से यहाँ वहाँ चिटकने लगते हैं बस। तो बस यहाँ पर देखिए जो आलू बड़ी थी तो उनको मैं कट करके इसमें डाल दी थी, और जो छोटी साइज की थी तो बहुत आसानी से इसमें फिट हो जाती थी, क्योंकि इसमें जो बॉक्स होता है वो बॉक्स में आलू अंदर डालना पड़ता है और बहुत ही ध्यान से डालना पड़ता है। हाथ इसमें 3 ब्लेटें होती हैं। अब ट्रिपल ब्लेट होने के बावजूद इसमें इसलिए इतनी जल्दी फास्ट इसमें चिप्स कटते हैं। मुझे इसमें हाथ का भी बहुत ध्यान देना था। और बेटा को तो बस इसमें घुमाना ही होता है, बेटा इसमें पकड़ के बस इसको घुमाते जाते हैं, और मैं पीछे से वो जो देख रहे होंगे एक हाथ से झींकती हूँ, फिर इसमें आलू डालती हूँ। तो जब एक हाथ से झींकती हूँ तब इसका मतलब वो खुलता है, तब फिर उसमें आलू डालना होता है। और ये मुझे 3 साल की हो गई है, और इतनी अच्छी मशीन है बहुत जल्दी। सबसे ज़्यादा छीलने में टाइम लगता है, और छीलने में टाइम जितना लगता है उतना मुझे इसमें काटने में टाइम नहीं लगता। काटने में 20 मिनट में पूरे 15 किलो के आलू की चिप्स बहुत जल्दी कट गए थे। फिर इसके बाद ये बारी आती है इनको उबालने की। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, रात में मैंने चिप्स वगैरह काट के रख दिए थे, और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मॉर्निंग के टाइम पर मैंने रख दिया है यहाँ पर पानी, और यहाँ पर मेरी चल रही है साफ़ सफाई। तब तक पानी गर्म होगा, तब तक मैं यहाँ पर कर लूँगी साफ़ सफाई अपने घर की, क्योंकि फिर अब मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे से ही मैंने यहाँ पर भट्टी में चढ़ा दिया था पानी चिप्स उबालने के लिए, क्योंकि फिर धूप हो जाती है छत में। इसीलिए फिर मैंने कहा फटाफट से जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि फैलाने में बहुत टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद फिर मुझे जो है चिप्स वगैरह भी जो है फैलाना था। तो फिर ये था कि चलो, लेकिन हालांकि बच्चे हैं तो बच्चे हेल्प करवा लेते हैं, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर जो है पानी थोड़ा कम समझ में आ रहा था, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पानी और डाल दूँ, ताकि चिप्स इसमें एक बार में 1 टप चिप्स इसमें आ सके, ताकि 2 बैच में ही मैं इसको उबाल सकूँ। मुझे 2 से तीसरा बैच ना इसमें वो करना पड़े। तो यहाँ पर 2 बैच में आसानी से चिप्स मेरे पूरे उबल गए थे।
और यहाँ पर मैंने बच्चों को भी जगा दिया था। तो बेटा यहाँ पर मेरी कर रहे थे हेल्प, और यहाँ पर उन्होंने चिप्स डाल दिया था भगोने में क्योंकि पानी गर्म हो गया था। मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये कूट रही हूँ मैं फिटकरी। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी फिटकरी ले लिया है, और हालांकि मैं जो है बना रही हूँ चिप्स थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसके लिए मुझे चिप्स यहाँ फिटकरी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। मतलब मान के चलिए 1 इंच से भी आधा इंच का टुकड़ा, मतलब फिटकरी का आधा इंच टुकड़ा मैंने लिया है, और मैंने इसमें डाल दिया है और कूट करके और डाल दिया है नमक। बस डाल करके और इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके इसको ढक करके छोड़ दूंगी। और बस मैंने एक ही बार नमक डाला है और एक ही बार मैंने इसमें फिटकरी डाला है। फिर इसके बाद दोबारा बैच में जब मैं उबालूंगी, इसी पानी में ही मैं दोबारा बैच के चिप्स उबाल लूँगी, फिर मैं नहीं डालूँगी फिटकरी वगैरह। और फिटकरी डालने से क्या होता है कि चिप्स हमारे वाइट बनते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से चिप्स बनते हैं। यहाँ पर मैंने छत में बिछा दिया था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे बहुत इसमें टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से लेके जाने में भी ऊपर मेहनत पड़ेगी। तो फिर मैं ये चिप्स जो है भगोना पूरा लेके चली गई थी चूल्हे में। और क्योंकि मुझे छत में फैलाना था, तो फिर ये था कि चलो छत में ही जो है चूल्हा जला करके ही और छत में ही जो है चिप्स को उबाल करके छत में ही डाल देंगे तो आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर नीचे से उबालो, फिर नीचे से छान करके लेके जाओ, फिर ऊपर फैलाओ, फिर बहुत जाम हो जाता। तो इसलिए, और सिलेंडर भी मेरा ख़त्म होने लगा था, तो ये था कि चलो खाने वगैरह के लिए बचा रहे, इसलिए फिर मैंने चूल्हे में वो कर लिया था। क्योंकि इस तरह की चीज़ें फिर चूल्हे में बनाने में ही सही रहता है, क्योंकि इसमें फिर बहुत टाइम भी लगता है। और यहाँ पर जो है लकड़ियाँ भी फालतू पड़ी थी, तो ये था कि चलो लकड़ियाँ भी इसी में यूज हो जाएंगी, और नहीं तो फिर ठंडियों का सब सीज़न आएगा तभी लकड़ियाँ यूज होंगी, फिर फालतू में पड़ी रहेंगी, सहते जाएंगी लकड़ियाँ। तो इसलिए अब यहाँ पे टमाटर लगे हुए थे, तो मैं टमाटर तोड़ रही थी। और यहाँ पर मौसम देखिए आज का कैसा है, फटे फटे से बादल थे, बादली बदली सी लग रही थी। मुझे तो डर लग रहा था कि मैंने चिप्स उबाल तो लिया है, पर ये सूखेंगे कैसे। पर भगवान की इतनी अच्छी कृपा कि भगवान ने मुझे उदास नहीं किया, कि निराश नहीं किया, कि भगवान ने धूप निकाल दिया था। और फिर यहाँ पर जो है मैंने एक बैच के उबाल लिया था और दूसरे बैच के उसी पानी में डाल दूँगी, क्योंकि उस पानी में नमक भी है और फिटकरी भी है। और फिटकरी डालने का रीज़न आपको बता चुकी हूँ, इससे चिप्स हमारे सफ़ेद बनेंगे, काले नहीं पड़ेंगे चिप्स। सालों साल तक काले नहीं पड़ते हैं और बिल्कुल वाइट रहते हैं चिप्स इसमें। तो इसका एक रीज़न ये होता है डालने से। और अगर हम कम बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। मान के चलिए कि अगर हम कम बना रहे हैं, 2 या 2.5 किलो के बना रहे हैं चिप्स, तो उसमें हम 5-6 फेरा के पानी में फिटकरी को ले करके 5-6 बार उसको घुमा देंगे। बस इतना फिटकरी उसमें डालना है, कूट के नहीं डालना है। और मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, तो इसलिए मैंने आधा इंच टुकड़ा का मैंने फिटकरी लिया था, उसको मैंने कूट करके इसी में डाल दिया था। फिर यहाँ पर मैंने दूसरे बैच का भी डाल दिया था, ये चिप्स है, तो दूसरे बैच का भी बॉयल हो जाएगा। और ये जो चिप्स जिस वाला जो पानी है, तो ये टब में जो रखा है पानी, तो ये जो पानी में स्टार्च होता है, तो इस पानी को हम लोग क्या करते हैं कि फेंका नहीं करते हैं। इस बार तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, मतलब थक गई थी काम वाम करके, क्योंकि अब होता है ना कि दिन का दिन मम्मी जी अब काम करवा नहीं पाती हैं, मेरी हेल्प नहीं कर पाती हैं, मुझे अकेला पूरा काम घर का पड़ जाता है लोड मेरे ऊपर। तो इस वजह से फिर मैं जो है इसको मैंने बनाया नहीं था, इसका पानी मैंने फेंक दिया था। नहीं तो इसके पानी को अगर हम रख देते हैं तो ये जब पानी थिरा जाता है तो नीचे आलू का जो स्टार्च होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। ऊपर का फिर हम पानी हटा करके नीचे का स्टार्च जो है अच्छे पानी में ही इसको डाल करके और फिर रख देते हैं, फिर वो थिरा जाता है, फिर उसका पानी हटा करके उस तरीके से हम उसका चिप्स बना लेते हैं, पापड़ बना लेते हैं। पर इस बार मैं इतना थक गई थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बार मतलब मम्मी जी होता है ना कि शरीर से भी अब दिन का दिन वो होती जा रही हैं, तो नहीं कर पाती काम वगैरह। तो इस बार मुझे लोड ज़्यादा पड़ गया था घर में, तो मैंने फिर इस बार ये वाले चिप्स पापड़ नहीं बनाए थे। नहीं तो मैं बना लेती हूँ इसके पापड़ भी, और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं आलू के स्टार्च के पापड़। बस फिर यहाँ पर बच्चे जो है ना फैला रहे थे चिप्स। होता है ना कि बच्चे रहते हैं, इस तरह के काम अगर बच्चे करवा लेते हैं तो फिर थोड़ा अपने को लोड ज़्यादा नहीं पड़ता। बच्चों ने बहुत मेरी हेल्प किया था, और बच्चे मतलब बराबर लगे हुए थे मेरे साथ में। इतना अच्छा है कि बच्चे अब जब से बड़े हो गए हैं तब से साथ में दोनों मिल कर के हेल्प करवा लेते हैं और मना नहीं करते हैं।
और इनके पेपर भी चल रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत मैंने इनसे हेल्प ले लिया था कि बेटा थोड़ा बहुत हेल्प करवा दो, बाकी आप रहने दो। तो फिर यहाँ पर जो है बच्चों ने जो है हेल्प करवाया, तो मैंने यहाँ पर चिप्स जल्दी से फैला लिए। एक साड़ी में यहाँ पर मैंने फैला दिया है, और क्योंकि एक बैच के एक साड़ी में ही आए थे और दूसरा बैच के लिए मुझे दूसरी साड़ी यहाँ पर बिछानी पड़ी थी, तो वो मैं दूसरे साइड बिछा दूँगी दूसरी साड़ी। और ये साड़ियाँ मेरी जो है सिर्फ पापड़ में ही यूज होती हैं, ये साड़ी पहनने वाली नहीं है, क्योंकि ये साड़ी मैंने हमेशा से पापड़ में ही यूज किया है और कभी पहना नहीं है। मतलब पहना है, ये वाली साड़ी मैंने पहनी हुई है, तो इसको मैंने धो करके पापड़ में इसको यूज में ले लिया था चिप्स पापड़ वगैरह बनाने के लिए। और जो ग्रीन वाली साड़ी है उसको भी मैंने एक ही बार पहना था, फिर एक बार से दोबारा नहीं मैंने पहना उसको, फिर उसको भी मैंने जो है ले लिया था चिप्स पापड़ की यूज में। तो बस तो इस तरह की साड़ियाँ जो है सही रहती हैं फैलाने के लिए। फिर इनको धो करके रख देती हूँ तय करके, फिर अगले साल ये काम में आ जाती हैं। तो वहाँ के चिप्स मैंने फैला दिए थे, फिर बारी आती है ये दूसरा बैच का जो हमने उबाला हुआ था, तो इनको यहाँ पर फैलाने के लिए। तो बस फिर यहाँ पहले तो यहाँ धूप नहीं थी, फिर धूप आ चुकी थी, तो मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पर धूप आ गई थी। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से यहाँ पर भी फैला दिया था, और बहुत टाइम लगता है इनको फैलाने में, एक एक करके फैलाने में पूरी साड़ी में। एक साड़ी फैला करके यहाँ पे चिप्स फैला दिए हैं, ये यहाँ पर फैल गए। ये देख, आप सोच सकते हैं जितना आसान लगता है ये देखने में, पर उतना आसान है नहीं। और यहाँ पर भी फैला दिए हैं ये साड़ी में, इसको तो पहले फैलाया था हम लोगों ने, क्योंकि एक एक चिप्स को फैलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। टोटल हमने 2 साड़ियों में फैला दिया है यहाँ पर चिप्स, और अभी सूख जाएंगे दिन भर में। तो फिर देखिए यहाँ पर दोपहर का टाइम है, ये दोपहर के टाइम पर मैं आई थी एक बार चेक करने के लिए चिप्स को कि क्या हाल है इनका। यहाँ पर देखा था तो चिप्स यहाँ पर सूख गए थे, और मतलब थोड़े थोड़े से गीले थे, और देखिए सिकुड़ करके ये उठ गए हैं अपने आप से, साड़ी से इन्होंने साड़ी छोड़ दिया है। तो बस यहाँ पर जो है सभी चिप्स को, यहाँ के तो नहीं सूखे थे ज़्यादा, यहाँ के तो बट गीले समझ में आ रहे थे मुझको। ये देखिए गीले गीले से यहाँ के समझ में आ रहे थे, क्योंकि यहाँ की धूप जल्दी चली गई थी, तो इसलिए यहाँ के नहीं सूख पाए थे, और वहाँ पर जो है वहाँ के सूख गए थे। फिर यहाँ मैंने बच्चों की हेल्प लिया था, तो बच्चों ने हेल्प कर दिया था यहाँ पर चिप्स वगैरह समेटवाने में। फिर उसको धूप साइड में कर दूँगी, और यहाँ पर ये सूख चुके थे, क्योंकि यहाँ पर धूप पड़ जाती है, तो यहाँ पर काफ़ी धूप इसमें लग गई थी, तो ये सूख गए थे। तो फिर भी सभी को मिला करके यहाँ पर बच्चों को हेल्प लूँगी, फिर यहाँ पर सभी चिप्स को यहाँ पर समेटूँगी, समेट करके डलिया में भर के रख दूँगी। तो बस ये 2 से 3 दिनों तक धूप दिखा दूँगी, तो ये आसानी से आराम से सूख जाएंगे। बहुत ही पतले चिप्स थे, इसलिए जल्दी सूख गए। बन गई पपड़ियाँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये बन गए हैं मटरियाँ, और यहाँ पर ये है सेव का आटा है, ये मतलब मोटे वाले सेव छाटेंगे इसमें नमकीन के लिए। और यहाँ पर सारा सामान बन चुका था, सिर्फ गुजिया रह गई थी, तो गुजिया बनेंगी अगले दिन। और यहाँ पर पपड़िया, मटरी, नमकीन वगैरह सारी चीज़ें बन चुकी थी। नमकीन में मसाला मिक्स करने का टाइम आया था, तो मैंने कहा चलो मसाला मिक्स कर लेते हैं, फिर उसको ठंडा करके नमकीन को रख देंगे। तो बस ये वीडियो मेरे एक दिन का नहीं है, यहाँ पर 2-3 दिन का वीडियो है। 2-3 दिन की क्लिप्स मैंने इसमें ऐड की हुई हैं, क्योंकि मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। घर के इतने काम हो जाते हैं कि मैं थक जाती हूँ, घर का काम फिर वीडियो का काम भी, तो इसलिए फिर भी जितना हो सका था मैंने उतना आप लोगों के साथ में सारी क्लिप्स को जोड़ करके आप लोगों के साथ में इसमें एक वीडियो में ही ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री